हेलो गाइस। आज का टॉपिक है कंडीशन ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। कंडीशन ब्रांच इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं वो अपन आज देखने वाले हैं। इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ब्रांच कंडीशंस क्या होते हैं, जब जैसे जंप भी कह सकते हैं, इसे जंपिंग करवाना। ठीक है। तो जैसे अपने पास कोई से भी एक मेमोरी है। ठीक है। लेट्स यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3। इस प्रकार की ये एक क्या है, मेन मेमोरी है। अगर अपने को ब्रांचिंग करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस दे देंगे 1 2 3। ठीक है। यहाँ पे दे देता हूँ मैं 15। ठीक है। ठीक है, डैश डैश डैश। इस प्रकार से मेमोरी में डेटा स्टोर है। तो ब्रांचिंग कंडीशंस में क्या होते हैं कि ब्रांचिंग पहले जो प्रोग्राम काउंटर होता है पीसी, उसमें पहले फर्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन का इंफॉर्मेशन रहता है, यानी कि वन वन पहले जीरो को एग्जीक्यूट करेगा, देन वन एड्रेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू का एड्रेस स्टोर करके रख लेगा। फिर टू इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करेगा तो ये थ्री का एड्रेस इंस्ट्रक्शन करके रख लेगा। ठीक है। लेकिन होता क्या है, ब्रांचिंग में क्या होता है कि ब्रांच करना है तो बी आर अपन जब देते हैं और उसकी लोकेशन दे देते हैं कि ब्रांच किस पे जाना है, 15 लोकेशन पे वो क्या कर देगा, जंप कर देगा। यहाँ पे अपन ब्रांच और उस ब्रांच देने के बाद उस ब्रांच की लोकेशन देंगे, उस एड्रेस का मेमोरी के एड्रेस देंगे कि अपन को कौन से पे जंप करवाना है, कौन से उस लोकेशन पे जंपिंग करवाना है। ठीक है। तो उस लोकेशन पे क्या करेंगे, इस प्रकार से जंप कर देंगे। और बाकी ये कंटिन्यूसली ना करके उसे जंप करके डायरेक्टली उसी लोकेशन पे जा सके जहाँ पे अपना जिस लोकेशन से पे अपने को जाना है, और वहाँ से डेटा को क्या करेंगे, फेच कर लेंगे। ठीक है। तो उसी प्रकार ये ब्रांचिंग का यूज किया जाता है। ठीक है। तो ब्रांचिंग में क्या होते हैं कि कंटिन्यू यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को चेक नहीं करते हैं, डायरेक्टली जिस लोकेशन पे जाना है उस लोकेशन पे अपन जाते हैं। ठीक है। ये है ब्रांचिंग का एडवांटेज। डायरेक्ट अगर अपन कंटिन्यूसली अपन चलते हैं तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट या सेकंड थर्ड इस प्रकार के कंटिन्यू चलते हैं, 15 लोकेशन तक जाते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन ब्रांच में क्या करते हैं कि जिस लोकेशन से जाना है वो डायरेक्टली वो ब्रांच में उस लोकेशन को दे देते हैं, जिस उसका एड्रेस दे देते हैं, मेमोरी का एड्रेस कि कौन से एड्रेस पे जाना है। ठीक है। तो ये सिक्वेंसली एग्जीक्यूट नहीं होता है, डायरेक्टली उस लोकेशन पे जा सकते हैं बिना ठीक है। तो समझ में आया होगा इस जो कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन की जो डेफिनेशन से है। ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं कि यहाँ पे इट हैज़ द ऑपरेंड, मतलब कि इसके पास कोई सा एक ऑपरेंड रहता है, उसे क्या करता है, उस लोकेशन से रिटर्न को लेता है। इन विच द एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो क्या करता है, उसे एग्जीक्यूटेड कर लेता है आउट ऑफ सीक्वेंस, यानी कि वो सीक्वेंस में नहीं करता, सीक्वेंस से बाहर करता है, डायरेक्ट क्या करता है, जंपिंग करवाता है। ठीक है। जिस भी लोकेशन पे जाना है उस लोकेशन पे क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा, उस एड्रेस पे जंप कर जाएगा। और उस नेक्स्ट एड्रेस पे जंप करने के बाद उस वहाँ पे जो भी ऑपरेंड है, जो भी डेटा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, वो क्या करेगा, वहाँ से एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है। अब ब्रांच एंड कंडीशनल में दो कंडीशन होती है। कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन में दो कंडीशंस होती है, एक अनकंडीशनल ब्रांच और दूसरा कंडीशनल ब्रांच होती है। तो अनकंडीशनल ब्रांच में क्या होता है कि ऑलवेज हमेशा मतलब ब्रांच इज द ऑलवेज टेकन, इज नो कंडीशन चेकिंग, कि हमेशा इस ब्रांच में कोई भी कंडीशन चेक नहीं किया जाता है। ठीक है। जिस भी जगह जाना है, जैसे अपने को मेमोरी है, मेमोरी में इंस्ट्रक्शन है I1 I2 इस प्रकार से। ठीक है। और जिस भी मेमोरी लोकेशंस पर जाना है वो डायरेक्ट क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। ठीक है। ये तो यहाँ पे जैसे मेमोरी लोकेशंस का नाम देंगे कि जिस भी लोकेशन पे जाना है, जैसे 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 15।
ठीक है। तो डायरेक्टली जंप करेंगे अनकंडीशनल में कि यहाँ पे कोई भी जैसे ब्रांच BR दे दिया और उस लोकेशन पे अपना कोई जंप करना, कोई सी भी लोकेशन ले सकते हैं, जिस भी लोकेशन, मैंने यहाँ पे 50 ले लिया, आपको कुछ भी लोकेशन ले सकते हैं जिस भी लोकेशन पे आपको जाना है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई भी लोकेशन से ले सकते हैं जिस मेमोरी के अंदर जिस भी लोकेशन पे जाते हैं। ठीक है, तो अनकंडीशनल ब्रांच में क्या होता है कि यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं की जाती है। ठीक है, ब्रांच की कंडीशन चेक नहीं की जाती है, डायरेक्ट उस ब्रांच के उस मेमोरी की लोकेशन दे देते हैं, उसका एड्रेस दे देते हैं कि कोई उस पे लोकेशन पे जाना है। ठीक है, और लेकिन कंडीशनल ब्रांच में क्या होता है कि अपडेशन द कंटेंट ऑफ PC ब्रांच ओनली व्हेन द पर्टिकुलर कंडीशन एंड सेटिस्फाई। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कंडीशन चेक करते हैं, किसी प्रोग्राम काउंटर जो ब्रांच की कंटेंट है वो अपडेट ओनली उन्हीं पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसमें अलग प्रकार के जैसे स्टेटस फ्लैग का यूज की जाता है, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, इस प्रकार से कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करने के बाद वो क्या करता है, उस पर जंप करता है। यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो मेमोरी में क्या करेगा, वो कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शन, 5 इंस्ट्रक्शन, 6 इंस्ट्रक्शन, इस प्रकार से कंटिन्यूली एग्जीक्यूट करते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेन दिस द कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल्ड, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो क्या करता है, एग्जीक्यूट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को सिक्वेंसली एग्जीक्यूट करता जाएगा, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता जाएगा, जो लाइन बाय लाइन कंटिन्यू, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस प्रकार कंटिन्यूली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते जाएगा। अगर ये कंडीशन क्या करता है, जब सेटिस्फाई नहीं होगी उस कंडीशन में क्या करेगा, वो कंटिन्यू या सिक्वेंसली उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है मेमोरी में, तो वो इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो वो डायरेक्ट उस पर जंप कर जाएगा। क्या कर जाएगा, जो भी लोकेशन है, जैसे 40 दे रखा है तो ब्रांच BR 40 पे क्या कर जाएगा, डायरेक्ट जंप कर जाएगा, डायरेक्ट ब्रांचिंग हो जाएगी, उस लोकेशन पर डायरेक्ट चले जाएगा। अगर जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग और फ्लैग, इस प्रकार की कोई सी भी कंडीशंस हो सकती है, अगर उसमें सेटिस्फाई होता है तो वो डायरेक्ट जंपिंग करेगा, अगर नहीं करता है तो ये जंपिंग नहीं करेगा। 2 पे इंस्ट्रक्शन के बाद 3 का एग्जीक्यूट करेगा, 4 को, 5 को, इस प्रकार कंटिन्यू एग्जीक्यूट करते जाएगा। ठीक है, तो ये अनकंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों समझ में आया होगा आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कंडीशनल और अनकंडीशनल समझ में। ठीक है, अब दो तरीके, 2 वे टू जनरेटेड कंडीशन एंड टेस्टिंग, दो तरीके से अपन कंडीशन को टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन टेस्टिंग करने के लिए किस किस प्रकार से कंडीशन को टेस्टिंग, चेक द वैल्यू ऑफ द पार्टिकुलर रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन, क्या करते हैं, पार्टिकुलर रजिस्टर और मेमोरी में वैल्यू को क्या करते हैं, चेक करते हैं, जिसमें जो भी रिजल्ट द स्टोर्ड रिजल्ट ऑफ द सम द ऑपरेशन, कोई भी किसी भी ऑपरेशन का रिजल्ट स्टोर हो। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे ब्रांच Z यानी कि जीरो, ब्रांच नॉट जीरो, ठीक है, ब्रांच जीरो, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे एग्जांपल से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे टेस्टिंग किस किस प्रकार से की जाती है, वो अपन कंडीशन की टेस्टिंग किस किस प्रकार से की जा सकती है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले यहाँ पे ब्रांच कंडीशन से देखेंगे, एंड इसके जो नेमोनिक नेम है वो देखेंगे, यानी कि शॉर्ट नेम, और इसके बाद देखेंगे टेस्टिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा उधर लिखा गया, पहले इसको देख लेते हैं, सेकंड
फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसको देखेंगे, ठीक है। तो बी जेड यानी कि ब्रांच यदि जीरो होगी, ब्रांच यानी जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से फ्लैग्स हो सकते हैं, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, ठीक है। अगर ब्रांच यदि जीरो होगी तो ब्रांच यदि जीरो होगी तो क्या हो जाएगा, जेट वन हो जाएगा। जेट अगर जेट वन होगा तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंडीशन सेटिस्फाई होगी और वो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई होगी। अगर बी एन जेड यानी कि ब्रांच इफ़ नॉट जीरो, अगर ब्रांच इफ नॉट जीरो जेट इक्वल्स टू जीरो होगी तो ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं होगी। क्योंकि अगर वो सभी कोई भी जीरो फ्लैग में जो सब्ट्रैक्शन जीरो सब्ट्रैक्शन सभी जीरो होना चाहिए। यदि जीरो नहीं होता है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो उसी प्रकार देखेंगे बीसी यानी कि ब्रांच कैरी, बीसी यानी कि ब्रांच कैरी। तो कैरी फ्लैग में क्या होता है, यदि ब्रांच इफ द कैरी, तो कैरी फ्लैग में क्या होता है कि अगर किसी भी वैल्यू के एडिशन करने से, कोई सा भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करने पर अगर कैरी आती है तो कैरी आती है, जैसे मान लो, ठीक है, कैरी आती है तो क्या करते हैं, वो कैरी आती है तब वो क्या हो जाएगा, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो 0 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 1 एंड 1 0 0 एंड 1, तो यहाँ पे कैरी आ रही। तो इस प्रकार यहाँ पे मैंने एडिशन किया। इस प्रकार जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसमें अगर कैरी आती है तो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अगर कैरी नहीं आती तो ये क्या कंडीशंस क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। तो कैरी नहीं आती तो उस कंडीशंस में क्या होता है, बी सी नॉट कैरी, यदि ब्रांच में कैरी नहीं आती है तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू यानी कि सिक्वेंसली उसे एग्जीक्यूट, प्रोग्राम जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करते रहेगा सिक्वेंसली, ठीक है। इसमें जंपिंग नहीं होगी, ब्रांचिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बी एम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बी एम, ठीक है। बी एम यानी कि ब्रांच इफ द माइनस यानी कि साइन माइनस, ठीक है, क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो माइनस कब हो, साइन में माइनस कब होता है, जब एस इक्वस टू वन हो, ठीक है। यानी कि कैरी जब अपन कोई भी वैल्यू शिफ्टिंग करते हैं तो शिफ्टिंग करने के बाद जो एम एस बी बिट है, एम एस बी बिट है, वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। कोई सा भी जब अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे या आप शिफ्टिंग करेंगे तो उसमें एम एस बी बिट क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। जैसे जिस प्रकार 1 0 1 0 0 1 1 0, ठीक है। तो इस प्रकार 0 0 0 1 1 1 0 एन 1 कैरी, तो 1 1 0 एन 1 कैरी, एन 1 1 0 एन 1 कैरी, ठीक है। तो ये वाली बीट क्या होना चाहिए, ये एम एस बी बीट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आई, जीरो आई है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नॉट साइन प्लस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, नॉट साइन नहीं होगा, इसे नोट नहीं है, ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अरे यार ये ऊपर क्यों गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस यानी कि बीपी ब्रांच प्लस हो जाएगा, ठीक है। ब्रांच इफ द प्लस होगा तो ये ऐसे इक्वल टू जीरो होगा, तो ये क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या होनी चाहिए, साइन फ्लैग एस इक्वल टू क्या आनी चाहिए, वन आनी चाहिए, कि एम एस बी बिट क्या आनी चाहिए, वन आनी चाहिए, ठीक है।
देन बी वी यानी कि ब्रांच इफ द ओवरफ्लो को वी से दर्शाते हैं, ठीक है, ओवरफ्लो को वी से दर्शाते हैं और वी इक्वल्स टू 1 है। ओवरफ्लो यानी कि ओवरफ्लो कब होगा, जब उसमें एक पहले से 100 की बीट क्या होगी, 1 होगी। 100 दो ऑपरेशन, अगर दो ऑपरेशंस दो वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे, 100 करेंगे तो उसकी जो लास्ट सिग्निफिकेशन लेफ्ट सिग्निफिकेशन बीट क्या होनी चाहिए, 1 होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगी। कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई होगी, ओवरफ्लो हो जाएगी, ठीक है। तो 100 कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि 0 0 1 0, ठीक है, तो मैं कर देता हूँ 1 1, ठीक है। तो 100 गेट में क्या होती है, अगर 1 0 होगा तो 1 होगा, अगर दोनों सेम वैल्यू होता है 1 1 तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। अगर दो सेम वैल्यू होती तो क्या हो जाएगा, 0। अगर ये दोनों सेम वैल्यू तो 0 और ये भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जो लास्ट बिट क्या आ रही, ये है लेस्ट सिग्निफिकेशन बिट, यहाँ कह सकते हैं लेफ्ट सिग्निफिकेशन बिट यानी कि लास्ट सिग्निफिकेशन बिट। तो ये 1 है, अगर लास्ट सिग्निफिकेशन बिट 1 होगी तो क्या हो जाएगा, ये ओवरफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसे साफ कर देता हूँ। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी, ठीक है। यदि लेफ्ट सिग्निफिकेशन बिट अगर 1 नहीं होती और 1 की जगह क्या हो जाती, लेफ्ट सिग्निफिकेशन बिट 0 होती, जैसे बी नॉट वी, यानी कि वी इक्वल्स टू 0 हो जाती है, ब्रांच इफ नॉट ओवरफ्लो, तो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, कंडीशन जो भी ब्रांच है वो ब्रांचिंग नहीं होगी और कंटिन्यूली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रांच जंपिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के से क्या होते हैं, ये कह सकते हैं स्टेटस फ्लैग, ठीक है। ये कौन से स्टेटस फ्लैग क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तभी ये कंडीशन कब आता है, जब ये कब आता है, कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई होगी तो ही ये क्या होगा, जंपिंग करेगा। और अनकंडीशनल में तो ये कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही अपन जंप कर सकते हैं अनकंडीशनल ब्रांच में, ठीक है। लेकिन ये जब कंडीशनल ब्रांच होगी तो तब ये सिचुएशन, ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। कब, जब कंडीशनल ब्रांच होगी तब। और अनकंडीशनल में तो अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट अपन जंप करवा सकते हैं, डायरेक्ट उस मेमोरी लोकेशन पे जा सकते हैं, किसमें, कंडीशनल ब्रांच में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पढ़ेंगे अपन। तो आज के लिए इतना काफ़ी, ठीक है। थैंक यू।